Hello, everyone. Welcome to our series of Earthonomics, where we shall discuss various concepts and issues related to the field of economy. Now, recently there was this news that there was a spike in 10-year government bonds. And the reason that is being cited for this increase or spike in 10-year government bonds is that government has increased its borrowings. Government ने borrowing अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, इस वजह से 10-year government bond की yield spike कर गई है, एकदम से बढ़ गई है. Now, therefore, today's topic of discussion becomes spike in yield of 10-year government bonds. आज हम देखेंगे कि 10-year government bonds ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, उनकी yield बढ़ती क्यों है, कम क्यों होती है, क्या क्या फैक्टर्स हैं उसके पीछे, और अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि 10-year government bonds पे yield spike कर गई है. Alright, so what shall we cover in this video? Now, What are 10-year government bonds? पहले तो हम ये देखेंगे कि 10 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते क्या हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स फॉर दैट मैटर होते क्या हैं. देन वील टेक अ लुक एट विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस यील्ड ऑफ 10-year गवर्नमेंट बॉन्ड्स. ऑलराइट, कौन सी सिचुएशन या कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं विच इन्फ्लुएंस द स्पाइक और डिक्लाइन इन द यील्ड ऑफ 10-year गवर्नमेंट बॉन्ड्स. And then we'll cover the recent news of current spike in yield and which factors are behind it. Alright, so without further ado, let's begin with 10-year government bonds. Now, those who are familiar with my previous videos, उन्हें ये चीज दिखी होगी, उन्हें पता होगा कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते क्या हैं. बट जिन्होंने नहीं देखा है, those who are not familiar with my previous videos, हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं. नाउ, गवर्नमेंट को जब भी पैसा बोरो करना होता है ना, तो वो एक पीस ऑफ पेपर इशू करती है. उस पीस ऑफ पेपर पे लिखा होता है गवर्नमेंट को कितना पैसा बोरो करना है, गवर्नमेंट को कितनी देर के लिए करना है, और गवर्नमेंट कितने इंटरेस्ट के साथ कितने टाइम में वो पैसा आपको वापस कर देगी. नाउ, अगर गवर्नमेंट को 100 रुपीज लोन चाहिए या 100 रुपीज गवर्नमेंट वांट्स टू बोरो, देन गवर्नमेंट विल इशू दिस बॉन्ड. सो द फेस वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड वुड बी 100 रुपीज, और गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि एक साल के बाद आई विल गिव यू 107 रुपीज. आई विल गिव दैट पर्सन 107 रुपीज हु पोजेसेस दिस बॉन्ड. ठीक है, और टाइम क्या होगा, 1 ईयर. मेच्योरिटी पे गवर्नमेंट आपको कितना पैसे देगी, 107. तो अगर गवर्नमेंट आज आपसे 100 रुपीज बोरो कर रही है और मेच्योरिटी पे आपको 107 रुपए देगी, तो इस गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड क्या हो जाएगी, ₹7. ना मान लो ये जो पर्सन है, ये राइट साइड में जो अपर उसमें बना हुआ है ये पर्सन, ही इज इंटरेस्टेड इन लेंडिंग मनी टू द गवर्नमेंट. ठीक है, ये बॉन्ड लेना चाहता है, तो ये गवर्नमेंट को 100 रुपीज देगा और गवर्नमेंट इसे ये पीस ऑफ पेपर दे देगी. नाउ, इस पीस ऑफ पेपर का इस इंसान को फायदा क्या होगा, इस इंसान को यह फायदा होगा कि एक साल बाद गवर्नमेंट इसे 107 रुपीज दे देगी. राइट, तो एक साल में इसे 7 रुपीज का गेन होगा. और गवर्नमेंट को क्या फायदा हो गया, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था, लोन चाहिए था, 100 रुपए गवर्नमेंट को मिल गए. राइट, बट लेट्स सपोज ऐसा हो जाता है कि ना 6 महीने बाद इस इंसान को पैसे की जरूरत पड़ती है. ये 6 महीने और नहीं वेट कर सकता, ये टोटल 1 साल नहीं वेट कर सकता, इसे 6 महीने में ही पैसे की जरूरत पड़ गई. तो इसके पास ये पीस ऑफ पेपर पड़ा है. अब ये इसका क्या करेगा, ये एक तीसरा इंसान ढूंढेगा, थर्ड पर्सन ढूंढेगा, और उसे बोलेगा देख 6 मंथ्स के बाद अब गवर्नमेंट जिस इंसान के पास ये पीस ऑफ पेपर होगा उसे 107 रुपीज देगी. तो तू आज मुझसे ये पीस ऑफ पेपर ले ले और मुझे 103 रुपीज दे दे. तो यू परचेज दिस पीस ऑफ पेपर फ्रॉम मी फॉर अ प्राइस ऑफ 103 रुपीज. अब ये थर्ड पर्सन को क्या फायदा इस चीज का, ये आज 103 रुपए दे रहा है एंड 6 मंथ्स डाउन द लाइन गवर्नमेंट इसे 107 रुपए दे देगी, तो ही विल गेन 4 रुपीज आउट ऑफ इट. राइट, और इस इंसान को क्या फायदा हुआ, इसने 100 रुपए गवर्नमेंट को दिए थे और इसे 6 महीने बाद 103 रुपीज मिल गए, तो इसे 3 रुपीज का गेन हो गया. मेक सेंस. तो इसी हिसाब से इस इंसान को एक साल के लिए गवर्नमेंट को पैसा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसे पता है कि अगर इसे बीच में पैसे की जरूरत पड़ गई तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड ये बेच सकता है किसी को भी. और कोई भी ये गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने को तैयार क्यों होगा, बिकॉज गवर्नमेंट की ना एक बात फेमस है, गवर्नमेंट नेवर डिफॉल्ट्स. गवर्नमेंट आपका पैसा हमेशा देगी, इसीलिए हर कोई ये बॉन्ड खरीदना चाहेगा. ऑलराइट, नाउ ये जो बॉन्ड था ना, इसका क्या चल रहा था, इसकी फेस वैल्यू मतलब गवर्नमेंट को कितने बोरो करने थे, 100 रुपीज. ठीक है, नाउ जैसे ही ये थर्ड पर्सन 103 रुपीज का ये बॉन्ड खरीदेगा, तो इस बॉन्ड का प्राइस हो जाएगा 103 रुपीज. मार्केट प्राइस इसका हो जाएगा 103 रुपीज. और इसने 103 रुपीज का क्यों खरीदा है, बिकॉज इसे पता है मेच्योरिटी पे इसे 107 मिल जाएंगे. तो इस थर्ड पर्सन के लिए यील्ड कितनी दे रहा है ये बॉन्ड 6 महीने में, ये दे रहा है 4 रुपीज की यील्ड, ये थर्ड पर्सन के लिए. राइट, अब मान लो गवर्नमेंट बॉन्ड की ना डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, सारे लोगों को गवर्नमेंट बॉन्ड चाहिए, और आप तो जानते हो किसी चीज की जब डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है. मान लो ये थर्ड पर्सन ना बहुत ज्यादा उतावला है गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने को, और ये जो फर्स्ट पर्सन है, ये जो पर्सन है पहले वाला जिसने गवर्नमेंट को पैसे दिए थे, ये जो पर्सन है ये इतना ज्यादा उतावला नहीं है गवर्नमेंट का बॉन्ड बेचने में. नाउ
ये इंसान फिर थर्ड पर्सन पता क्या कहेगा, कहेगा मैं आपको 103 नहीं 105 दे देता हूं, आप प्लीज मुझे ये गवर्नमेंट बॉन्ड दे दो। ठीक है, तो जब डिमांड फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड ज्यादा होगी, गवर्नमेंट बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा गवर्नमेंट बॉन्ड का प्राइस होगा उतनी ही कम यील्ड होगी। जब इसने 103 का खरीदा था तब यील्ड 4 रुपीज थी, अब ये 105 का खरीद रहा है तो यील्ड 2 रुपीज हो जाएगी, राइट। तो कैन आई सेफली से ये जो नीचे लाइन लिखी हुई है, प्राइस ऑफ बॉन्ड इज इनवर्सली रिलेटेड टू यील्ड। जितना ज्यादा गवर्नमेंट बॉन्ड की डिमांड होगी उतना ज्यादा प्राइस होगा, उतनी ही कम यील्ड हो जाएगी। मेक सेंस? ठीक है, चलो इस बात को ना याद रखना, बिकॉज ये 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड में जो स्पाइक आ रहा है उसको समझने के लिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। हां, गवर्नमेंट बॉन्ड आपको समझ आ गया, तो नाउ यू नो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होगा। ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड है ना, इस एग्जांपल में ये 1 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड है। अगर इस गवर्नमेंट बॉन्ड में टाइम पीरियड 10 ईयर्स का हो तो ये 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड हो जाएगा। मेक सेंस, राइट। चलिए अब समझते हैं स्पाइक इन यील्ड। नाउ किसी भी बॉन्ड पे जो यील्ड होती है ना, उसके पीछे दो मेजर फैक्टर्स होते हैं। एक तो फैक्टर होता है मार्केट फोर्सेस का, राइट। अब मार्केट फोर्सेस क्या होती हैं? फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड फोर्सेस ऑफ सप्लाई, राइट। तो मार्केट फोर्सेस होंगी फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसी बेसिस पे यील्ड देखी जाती है। और दूसरा फैक्टर क्या होता है? दूसरा फैक्टर होता है आपका क्रेडिट रिस्क, राइट। तो क्रेडिट रिस्क क्या होगा जिसके बेसिस पे यील्ड डिसाइड होती है, जो यील्ड जिससे इंफ्लुएंस होती है वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट फोर्सेस को, और मार्केट फोर्सेस में क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। नाउ जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी चीज हो, कोई भी गुड हो, कोई भी सर्विस हो, कोई भी कमोडिटी हो, उसकी अगर डिमांड ज्यादा होती है और उसकी सप्लाई कम हो जाती है, राइट, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। मेक सेंस, राइट। किसी भी चीज की अगर सप्लाई कांस्टेंट रखो, डिमांड बढ़ा दो तो भी उसका प्राइस बढ़ेगा। किसी भी चीज की अगर आप डिमांड कांस्टेंट रखो, सप्लाई गिरा दो तो भी उसका प्राइस बढ़ेगा। तो अगर डिमांड आउटस्ट्रिप्स सप्लाई, देन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस। सिमिलरली अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को उल्टा कर दो, यानी कि आप डिमांड कम कर दो और सप्लाई बढ़ा दो, यानी कि डिमांड अगर कम हो जाती है सप्लाई बढ़ जाती है, या सप्लाई बढ़ जाती है डिमांड कम हो जाती है, तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस। ऑलराइट, अब लोन्स भी कुछ ऐसे ही बिहेव करते हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा। अब लोन्स की अगर डिमांड बढ़ती है और उनकी सप्लाई कम हो जाती है तो लोन्स का प्राइस बढ़ जाता है। अब लोन का प्राइस क्या होता है? सिंप्लिसिटी के लिए हम कहते हैं कि लोन का प्राइस होता है उसका इंटरेस्ट रेट। कोई भी लोन की अगर डिमांड ज्यादा होगी और उस लोन की सप्लाई कम होगी, बोरोइंग की सप्लाई कम होगी, तो उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। आप किसी लोन या बोरोइंग का प्राइस कैसे मेजर करते हो? उसके इंटरेस्ट रेट से मेजर करते हो। ऑलराइट, ये समझ आ गया? बस अब आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएगा स्पाइक इन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने प्रीवियस एग्जांपल में। अब इस एग्जांपल में देखना, मान लो गवर्नमेंट को ना पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो गवर्नमेंट ना बोरोइंग्स की डिमांड बढ़ा देगी। गवर्नमेंट कहेगी मुझे पैसा चाहिए, और ये जो इंसान है ना, इसे लोन देना नहीं चाहता, ये किसी को लोन नहीं देना चाहता, बट गवर्नमेंट बोरो करना चाहती है। इस सिचुएशन में डिमांड फॉर लोन बढ़ जाएगा, राइट। जब डिमांड फॉर लोन ज्यादा होता है तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, और इस केस में इंटरेस्ट रेट क्या है? यील्ड ही तो है, राइट। इसे सिंपल से एग्जांपल से आप देख सकते हो। गवर्नमेंट ना लोगों के पास जाती है और बोलती है मुझे 100 रुपए चाहिए, मैं एक साल में आपको 107 रुपीज दे दूंगी, ठीक है। अब जो लोग हैं ना वो कहते हैं हमें नहीं देना आपको पैसा, तो गवर्नमेंट उन्हें अट्रैक्ट कैसे करेगी? गवर्नमेंट कहेगी चलो ठीक है 107 नहीं 110 रुपीज दे दूंगी, राइट। तो गवर्नमेंट अपनी यील्ड बढ़ा रही है। मेक सेंस? तो जब गवर्नमेंट को पैसे की ज्यादा जरूरत है, गवर्नमेंट बोरो ज्यादा कर रही है, दैट मींस उस समय क्या हो रहा है? डिमांड फॉर लोन बढ़ी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए यील्ड भी बढ़ जाएगी। तो जब डिमांड फॉर लोन बढ़ जाती है ना, तो क्या होता है? यील्ड बढ़ जाती है या इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। इसे आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि जब सप्लाई ऑफ बॉन्ड बढ़ जाएगा, सप्लाई ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या होता है? डिमांड फॉर लोन। क्योंकि गवर्नमेंट जब ये बॉन्ड देना चाह रही है लोगों को, तो वो कर क्या रही है? लोन की ही तो डिमांड ज्यादा कर रही है। तो व्हेन सप्लाई ऑफ दिस बॉन्ड इंक्रीजेस ना, उस समय यील्ड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, राइट। और सिमिलरली अगर ये इंसान गवर्नमेंट को देना चाहता है, गवर्नमेंट को पैसे देना चाहता है, ये चाहता है गवर्नमेंट को मैं पैसे दे दूं, और गवर्नमेंट नहीं बोरो करना चाहती, उस सिचुएशन में क्या होगा? डिमांड फॉर लोन्स कम होगी गवर्नमेंट की तरफ से, सप्लाई ऑफ लोन ज्यादा होगी। तो ये इंसान जब कह रहा है कि मैं गवर्नमेंट को पैसे देना चाहता हूं, मैं गवर्नमेंट को पैसे देना चाहता हूं, तो गवर्नमेंट कहती है मैं 107 रुपीज की यील्ड तो नहीं दूंगी। तो ये इंसान मान जाता है, ये कहता है चलो 5 रुपीज की यील्ड दे दो। तो जब सप्लाई ऑफ लोन ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब यील्ड कम हो जाएगी। इसे आप ऐसे भी देख सकते हो, व्हेन देयर इज हाई डिमांड फॉर बॉन्ड्स, हाई डिमांड फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड्स का मतलब हाई सप्लाई ऑफ लोन्स टू द गवर्नमेंट,
राइट? तो जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, उस समय क्या होगा, यील्ड शूट अप कर जाएगी, है ना? जब यील्ड कम हो जाएगी, जब सारे लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट को वो पैसा दें, गवर्नमेंट को वो लेंड करना चाहते हैं, है ना? तो डिमांड फॉर बॉन्ड्स बढ़ जाता है, और जब डिमांड फॉर बॉन्ड्स बढ़ जाता है तो यील्ड नीचे गिर जाती है। और यही हमने देखा था, डिमांड फॉर बॉन्ड्स बढ़ेगी तो प्राइस ऑफ बॉन्ड भी तो बढ़ जाएगा। और ये लाइन आपको क्या बताती है, प्राइस ऑफ बॉन्ड इज इनवर्सली रिलेटेड टू यील्ड, है ना? सिमिलरली इस थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। जब ये इंसान पैसा देना चाहता है, जब ये इंसान डिमांड बढ़ा देता है बॉन्ड की, बहुत ज्यादा इसे बॉन्ड्स चाहिए, इसे बॉन्ड्स की ये बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ा देता है, कहता है मुझे बॉन्ड चाहिए हर हाल में, और ये जो पहला इंसान है ये बॉन्ड बेचना नहीं चाहता, उस केस में क्या होगा, डिमांड फॉर बॉन्ड इज हाई, सप्लाई ऑफ बॉन्ड इज लो, तो उस केस में क्या होगा, बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। जब बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाता है तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, उसकी यील्ड क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना? तो जब भी गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग्स बढ़ाएगी ना, मतलब गवर्नमेंट डिमांड फॉर लोन्स बढ़ा रही है, और जब डिमांड फॉर लोन्स गवर्नमेंट बढ़ाती है तो उस समय यील्ड ऊपर हो जाती है ना? गवर्नमेंट सबको ये बॉन्ड बेचना चाह रही है पर कोई खरीदना नहीं चाहता, गवर्नमेंट चाहती है कि प्लीज मुझे पैसा दे दो और ये बॉन्ड ले लो, लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो गवर्नमेंट यील्ड बढ़ा देती है। तो हमेशा याद रखना, व्हेनेवर देयर इज स्पाइक या व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट, तब यील्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे इंक्रीज हो जाती है, राइट? तो ये तो मार्केट फोर्सेस का मैकेनिज्म आपको समझ आ गया। अब हम देखते हैं क्रेडिट रिस्क का सिस्टम, ठीक है ना? क्रेडिट रिस्क को समझने से पहले एक बार ये एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आप हो, आपके पास 100 रुपए हैं और आपके पास ना ये सरप्लस 100 रुपए हैं, आप आगे लोगों को इसे लोन देना चाहते हो। अब आपके सामने ना दो ऑप्शन है, एक तो विजय माल्या साहब हैं आपके सामने, ठीक है? वो कहते हैं आप प्लीज मुझे 100 रुपए का लोन दे दो, मुझे 100 रुपए का लोन की रिक्वायरमेंट है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, विजय माल्या जी के पास तो वैसे ही बहुत पैसा है, 100 रुपए तो नहीं मांगेंगे वो, बट स्टिल हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो आपके सामने दो ऑप्शन है, एक तो विजय माल्या साहब कह रहे हैं ये 100 रुपए का लोन मुझे दे दो, एक ना गवर्नमेंट कह रही है कि प्लीज आप ये 100 रुपए का लोन मुझे दे दो। नाउ विजय माल्या साहब के बारे में तो आपको पता है, वो पैसे लेके भाग जाते हैं, वो रिस्की बहुत ज्यादा है, उनको अगर लोन दो तो बहुत ज्यादा रिस्की मैटर है। वेयरएज गवर्नमेंट नेवर डिफॉल्ट्स। आपने जब भी गवर्नमेंट को लोन देना है ना, ये श्योर रहो कि गवर्नमेंट आपका पैसा वापस करेगी। नाउ आपके सामने ना ये दो ऑप्शंस हैं, है ना? और मान लो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है कुछ 8% के आसपास, राइट? नाउ आप किसको प्रेफर करोगे, 8% पे विजय माल्या को लोन देना पसंद करोगे या 8% पे 100 रुपए अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पसंद करोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पसंद करोगे। मेक सेंस, है ना? तो इसीलिए ना अब विजय माल्या आपको एक ऑफर देते हैं। विजय माल्या कहते हैं यार मुझे लोन तो हर हाल में चाहिए, आप गवर्नमेंट को ना दो पैसा, I'll make you an offer that you can't refuse। गॉडफादर का डायलॉग है, I'll make you an offer you can't refuse। गवर्नमेंट आपको 8% दे रही है ना, चलो मैं आपको 20% दे देता हूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रिस्की हूं, मेरी रेप्यूटेशन खराब है, मुझे लोन देने में रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा हूं, है ना? मेक सेंस? नाउ अब आप थोड़ा सा टेम्प्ट हो जाओगे कि यार हाँ विजय माल्या को भी दे सकते हैं, क्या पता ये वापस कर दे तो मुझे गवर्नमेंट से ज्यादा फायदा हो जाएगा, गवर्नमेंट तो 8% दे रही है पर विजय माल्या साहब 20% दे रहे हैं, राइट? तो जितना रिस्की लोन होता है उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है। मेक सेंस? सो क्रेडिट रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट। बनती है बात? हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीस्ट रिस्की एसेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप लोन दे रहे हो, आपका पैसा वापस आएगा, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है। अगर आप ये 20% पे भी ना मानते तो विजय माल्या 25 पे चले जाते, उन्हें पैसा हर हाल में चाहिए, है ना? सो क्रेडिट रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट। ऑलराइट, रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा हाँ, एक और बात, विजय माल्या हाईली रिस्की एसेट हैं, हाईली रिस्की हैं, मतलब क्रेडिट रिस्क उनका बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ इस बात से पता नहीं चलता कि विजय माल्या भाग गए थे, ठीक है? अगर किसी भी एंटिटी पे, किसी भी कंपनी पे, किसी भी इंसान पे बहुत ज्यादा लोन हो जाए ना, बहुत ज्यादा लोन हो जाए, तो लोगों को डर लगने लग जाता है कि ये पैसा कभी चुका भी पाएगा या नहीं चुका पाएगा, राइट? तो उस पॉइंट पे ना बैंक्स उस इंसान को लोन देने से डरते हैं, क्योंकि इस पे ऑलरेडी लोन बहुत ज्यादा है, तो ये कहां से चुकाएगा, राइट? सिमिलरली ऐसे गवर्नमेंट के साथ भी सिचुएशन आ सकती है। मान लो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पैसा बोरो कर रखा है, राइट? तो उस समय आपको लगता है कि गवर्नमेंट भी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट पे डेट ही इतना ज्यादा है। अगर गवर्नमेंट पे डेट बहुत ज्यादा है तो शायद चांसेस हैं कि गवर्नमेंट आपका पैसा लेट लौटाए या लौटा ना पाए, या गवर्नमेंट को डिफिकल्टीज हो, तो उस समय गवर्नमेंट को भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट पे डेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो गवर्नमेंट की भी क्रेडिट रिस्क बढ़ जाता है, और उस पॉइंट पे गवर्नमेंट को ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ता है। और गवर्नमेंट ज्यादा इंटरेस्ट रेट कैसे ऑफर करती है? गवर्नमेंट यील्ड ज्यादा देती है अपने बॉन्ड्स पे,
राइट? यील्ड और इंटरेस्ट रेट इस वीडियो के लिए सेम सी बात है, राइट? तो अब हम देख लेते हैं फटाफट से गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड को कौन से फैक्टर्स इंफ्लुएंस करते हैं। अगर गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग्स बहुत ज्यादा बढ़ा देना, तो गवर्नमेंट डिमांड फॉर लोन बढ़ा रही है, उस समय गवर्नमेंट बॉन्ड पे यील्ड बढ़ जाती है, राइट? अगर गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा होना, बहुत ज्यादा हाई फिस्कल डेफिसिट हो, तो हाई फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम आ रहा है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा है। अब गवर्नमेंट के पास अगर रेवेन्यू 100 रुपीज का है पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 160 रुपीज का है, तो वो बचे हुए 60 रुपीज गवर्नमेंट कैसे कवर करती है? बोरो करके ही तो करती है। तो हाई फिस्कल डेफिसिट से भी गवर्नमेंट की बोरोइंग्स बढ़ जाएंगी, है ना? तो उससे गवर्नमेंट बॉन्ड पे यील्ड बढ़ जाएगी, राइट? अच्छा, आपने सुना होगा स्टैंडर्ड एंड पुअर, एसएनपी, मूडीज वगैरह, ये गवर्नमेंट या इंडिया को ना क्रेडिट रेट करते हैं कि यूएसए की मान लो सॉवरन क्रेडिट रेटिंग है AAA+, इंडिया की है BBB+ या BBB-, है ना? तो ये लोग भी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रेडिट रेटिंग देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडिया को। ये जो मूडीज, एसएनपी हैं, ये डिफरेंट कंट्रीज को क्रेडिट रेटिंग देते हैं, उन्हें हम कहते हैं सॉवरन क्रेडिट रेटिंग। अगर आपकी सॉवरन क्रेडिट रेटिंग अच्छी चल रही है ना, मतलब AAA वाली साइड पे है, दैट मींस आप बड़े अच्छे बोरोवर हो। तो ये ना जो मूडीज या एसएनपी है, ये बाकी सारे इन्वेस्टर्स को ना इंडिकेशन दे रहे हैं कि इस कंट्री को आप लोन दे सकते हो, इस कंट्री को पैसा दे सकते हो, क्योंकि ये सेफ है, इसका क्रेडिट रिस्क कम है, राइट? तो ये जो सॉवरन क्रेडिट रेटिंग होती है ना, ये कंट्रीज की क्रेडिट रिस्क बताती है। नाउ अगर हमारी सॉवरन क्रेडिट रेटिंग कम हो जाए, दैट मींस हमारा क्रेडिट रिस्क बढ़ जाता है, इंडिया का क्रेडिट रिस्क बढ़ जाता है, तो उस केस में गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे यील्ड बढ़ जाएगी। सो व्हेनेवर यू हैव अ डाउनग्रेड ऑफ सॉवरन क्रेडिट रेटिंग, मान लो इंडिया को मूडीज BBB+ से BBB- कर देता है, दैट मींस हमारी हालत अच्छी नहीं है। इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को वार्निंग है कि वो हमें लोन ना दे, हमें पैसा ना दे, अच्छी हालत नहीं है, क्योंकि हमारा क्रेडिट रिस्क ज्यादा है, राइट? तो जब हमारा सॉवरन क्रेडिट रेटिंग कम होती है, हमारा क्रेडिट रिस्क बढ़ता है उसका मतलब, और जब क्रेडिट रिस्क बढ़ता है तो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड बढ़ती है। मेक सेंस? अच्छा, डाउनग्रेड ऑफ सॉवरन क्रेडिट रेटिंग बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, राइट? उसके लिए हम कभी सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और चौथा जो कारण है जिसकी वजह से गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी, वो है अगर गवर्नमेंट का डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ जाए। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि अगर आप पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोन है, तो आपका क्या होगा सिचुएशन? आपका क्रेडिट रिस्क बढ़ जाएगा, उस केस में गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी, राइट? है ना? मेक सेंस? तो चलो, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड बढ़ती कब है? गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड तब बढ़ती है जब या तो डिमांड फॉर बोरोइंग्स या गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग्स बढ़ा देती है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड बढ़ जाती है। अच्छा, गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड जब बढ़ती है ना, तो उसे हम एक और नाम से जानते हैं, हम कहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड हैज हार्डन्ड, इट हार्डन्स। और जब गवर्नमेंट की बोरोइंग ज्यादा नहीं होती और गवर्नमेंट पे क्रेडिट रिस्क भी ज्यादा नहीं होता, तो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड कम हो जाती है, उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड सॉफ्टन्स, right? So whenever you hear this term that government bond yield has hardened, that means बढ़ गई है, उसका मतलब या तो गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग खराब हुई है, क्रेडिट रिस्क बढ़ा है या तो गवर्नमेंट का, राइट? या गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स बढ़ा दी हैं। और गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड सॉफन कब होती है? गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड सॉफन तब होती है या तो गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स अपनी कम कर दी, या गवर्नमेंट की हालत इतनी अच्छी चल रही है, इंडिया की इकोनॉमिक हालत इतनी चल रही है कि इतनी अच्छी चल रही है इंडिया की इकोनॉमिक हालत कि हमारा जो क्रेडिट रिस्क है ना इंडिया का, वो कम हो गया। हालत ही अच्छी चल रही है जब हम बड़ा सही चल रहे हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट बॉन्ड पे यील्ड सॉफन हो जाएगी। ये वर्ड्स याद रखना, हार्डन एंड सॉफन, ठीक है? तो चलो अब हम आ जाते हैं न्यूज पे कि न्यूज में क्या आया था। रीसेंट स्पाइक इन द यील्ड। नाउ पहला पॉइंट पढ़ते हैं। The yield on the most traded 10-year government bond spiked 20 basis points. 20 basis points का मतलब 0.2%, राइट? बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 100 से डिवाइड कर दो, तो अगर लिखा है 100 basis points, that means 1%. 50 basis points, that means 0.5%. So 20 basis points मतलब 0.2%. तो गवर्नमेंट बॉन्ड पे जो यील्ड है ना, वो 0.2% से बढ़ी है, 20 basis points, after the government announced that it would increase its market borrowings by more than 4 lakh crore for financial year 2020-21. इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट ने जब अनाउंस करा कि हम अपनी बोरोइंग्स बढ़ा रहे हैं, तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि गवर्नमेंट की जब बोरोइंग्स बढ़ती हैं तो क्या होता है? डिमांड फॉर लोन बढ़ रहा है, डिमांड फॉर लोन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, यानी कि यील्ड बढ़ती है। तो गवर्नमेंट ने जब अनाउंस करा कि वो 4 लाख करोड़ बोरो करेगा, तो 20 बेसिस पॉइंट से यील्ड बढ़ गई। ऑलराइट, नाउ second point, the estimated gross market borrowings in the financial year 2020-21 will be 12 lakh crore in place of 7.8 lakh crore
एज पर बजट एस्टिमेट्स फॉर 2021। जब बजट आया था ना तो गवर्नमेंट ने बोला था इस साल हम 7.8 लाख करोड़ बोरो करेंगे, बट कोरोना वायरस के आने की वजह से गवर्नमेंट की बोरोइंग्स बढ़ गई हैं। और गवर्नमेंट की बोरोइंग्स क्यों बढ़ी हैं भाई? क्योंकि इकोनॉमी बिल्कुल ठप पड़ी है। जब इकोनॉमी ठप पड़ी है तो गवर्नमेंट टैक्स कहां से कलेक्ट करेगी? गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं आएगा तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू कम हो जाएगा, पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, तो गवर्नमेंट की बोरोइंग्स तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। मेक सेंस? तो फरवरी में जब बजट आया था तो गवर्नमेंट ने कहा था हम सिर्फ 7.8 लाख करोड़ बोरो करेंगे इस साल, बट कोरोना वायरस आने की वजह से 12 लाख करोड़ हो गई अब वो बोरोइंग। इसी वजह से यील्ड बढ़ गई, राइट? द रिविजन इन बोरोइंग इज नेसेसिटेड ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। मेक सेंस, है ना? The nationwide economic lockdown imposed by the government to curb the spread of pandemic had resulted in a lower tax revenue for the government, है ना? तो इसी वजह से बोरोइंग्स बढ़ गई, बोरोइंग्स बढ़ने की वजह से यील्ड बढ़ गई है। क्लियर? अच्छा, एक और पॉइंट बोला है इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने यह बोला है कि अनलेस आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज नहीं करता, तब तक अपवर्ड प्रेशर रहेगा यील्ड पे। इसका मतलब जब तक आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदना नहीं शुरू कर देता, तब तक यील्ड पे अपवर्ड प्रेशर रहेगा। अब ऐसा क्यों है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत आरबीआई या तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदता है या बेचता है। नाउ अगर आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदेगा, दैट मींस आरबीआई गवर्नमेंट को लोन देने को तैयार है। बॉन्ड खरीदने का मतलब लोन देना ही होता है। तो अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज करना शुरू कर देता है ज्यादा, तो गवर्नमेंट को वो लोन देना ज्यादा शुरू कर देता है। गवर्नमेंट को लोन देना ज्यादा शुरू करने का मतलब क्या है? सप्लाई ऑफ लोन बढ़ जाएगी। तो डिमांड फॉर लोन तो हाई थी, सप्लाई भी अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा? प्राइसेस कम हो जाते हैं, या इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, या यील्ड कम हो जाती है। तो ये इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब तक आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदना नहीं शुरू करता ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत, तब तक यील्ड कम नहीं होगी, यील्ड बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी डिमांड फॉर लोन बहुत ज्यादा है। आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा तो वो सप्लाई ऑफ लोन भी बढ़ा देगा और यील्ड पे एक सोबरिंग इफेक्ट आएगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज। आई होप आपको ये समझ आया हो, ये न्यूज समझ आई हो। बस हमेशा ये याद रखना कि जब भी आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होती है ना, तो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड पे यील्ड हार्डन कर जाती है, और जब भी आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी होती है तो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड पे यील्ड सॉफन कर जाती है। तो इकोनॉमिक सिचुएशन को जज करने का ना बहुत अच्छा तरीका है 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड देख लो, उस यील्ड का ग्राफ देख लो। ऑलराइट, सो या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको कोई डाउट्स है, इफ यू हैव एनी डाउट्स, देन प्लीज राइट अबाउट दोस डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर डाउट, फॉर योर कमेंट्स, और मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप तारीफ करते हो। पर अगर आपको कोई क्रिटिसिज्म भी बताना है तो भी आई एम ऑल गेम फॉर इट। ऑलराइट, सो या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर वीडियोज ऑन अर्थोनॉमिक्स। थैंक यू।